नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप ठाकुर आप सभी का अपने चैनल टोटल स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा काम करते नहीं कि उससे ज्यादा वे लोगों को बताते फिरते हैं कि आज मैंने ये काम कर लिया और आगे आने वाले समय में मैं ये काम करने वाला हूँ। कुछ दिनों बाद होता क्या है कि ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाता है। या तो उनके सामान की चोरी हो जाती है या फिर उनका धंधा बिजनेस सब चौपट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अभी काम की शुरुआत किए ही नहीं है, लेकिन तमाम लोगों को अपने काम के बारे में, अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताते रहते हैं। इससे आने वाले समय में उसका बहुत ही बुरा असर देखने को मिलता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन सी बातें हैं, वे कौन से राज हैं जिन्हें हमें दुनिया से छुपा कर रखनी चाहिए। और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को अपना पर्सनल लाइफ के बारे में कभी भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर हम इन बातों को लोगों को बताएंगे तो नुकसान हमारा ही होने वाला है। इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक साबित हो सकता है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। एक समय की बात है, एक नगर में मौर्य नाम का एक राजा था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम धर्मवीर था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण भी था। मतलब ये कि वह धर्म के रास्ते पर ही चलता था, कभी भी वह कोई गलत कार्य नहीं करता था, क्योंकि राजा ने अपने बेटे को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे और अच्छे पाठशाला में उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था। पर उसकी एक सबसे बड़ी कमी थी कि वह कुछ भी काम करता था तो वह सभी बातें लोगों के सामने बताते फिरता था। वह अपने अंदर किसी भी बात को नहीं रख पाता था, वह अपने अंदर की हर एक बात को लोगों को बताता रहता था, जिससे कई बार होता था कि दूसरे राजाओं के गुप्तचरों को उस राजा के बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाती थी। और राजा के घर में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, वे गुप्तचर सारी खबरें धर्मवीर से ले लेते थे। फिर वे गुप्तचर वे सभी बातें अपने राजा को बता देते थे। दूसरे राजाओं को उसकी सभी बातें आसानी से पता चल जाती थी। कई बार तो दोनों राज्यों के बीच लड़ाइयां भी हो जाती थी, लेकिन जब धर्मवीर को पता चलता कि इन झगड़ों की वजह वही है, तो धर्मवीर बहुत ही ज्यादा परेशान और गहरी चिंता में डूब जाता था और खाना पीना सभी त्याग देता था। वह खुद को दोषी समझने लगता था, जिसकी वजह से उसने लोगों से बातचीत भी करना बंद कर दिया। इस बात से राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो राजा धर्मवीर को एक महात्मा के पास लेकर गए और कहा, हे मुनिवर, आपके चरणों में मेरा और मेरे बेटे का प्रणाम है। फिर राजा कहता है, मुनिवर, यह मेरा बेटा धर्मवीर है, ये किसी से बातचीत नहीं करता है और ना ही किसी से बोलता और ना ही किसी पर विश्वास करता है। ये बहुत गहरी चिंता में हर समय डूबा रहता है और इसका जिम्मेदार यह खुद है। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह शुरू से ही अपनी सारी बातें सभी लोगों को बता देता था। मतलब यह है कि यह अपनी सभी बातों को अपने तक रख ही नहीं पाता था, जिससे लोग बड़ी ही आसानी से इसका फायदा उठा लेता है। मेरे और दुश्मन देश के बीच जो लड़ाइयां हुई, इसकी वजह भी यही है। हमारी सारी बातें दूसरे राज्य के गुप्तचरों को पता चल जाता था कि मैं युद्ध के लिए रणनीति बना रहा हूं, तो वे गुप्तचर धर्मवीर से सारी बातें पूछ लेते थे। इस वजह से धर्मवीर खुद को बहुत दोषी मान रहा है और किसी से बात नहीं करता है। गुरुवर, कुछ ऐसा तरीका बताए कि मेरा बेटा सही हो जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तभी गुरु ने कहा, राजन, आप यहाँ से जा सकते हैं। आप अपने बेटे को 20 दिन के लिए मेरे यहाँ छोड़ दीजिए। आश्रम में हम इसे सही ज्ञान दे देंगे और फिर आपको इसमें एक अलग बदलाव देखने को मिलेगा। इन 20 दिनों में इसकी पूरी सोच बदल जाएगी। तभी दोस्तों, राजा खुशी मन से अपने बेटे को उस महात्मा को सौंपकर आश्रम से वापस राजमहल आ जाता है। फिर महात्मा कहते हैं कि धर्मवीर, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कल तुम्हें हम 7 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे तुम दुनिया से हमेशा छुपा कर रखना। जब भी कोई कार्य करना हो तो तुम यह बातें दुनिया से छुपा कर रखना। मेरी यह 7 बातें तुम किसी भी व्यक्ति से कभी भी मत कहना। फिर धर्मवीर कहता है कि गुरुवर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तभी गुरु कहते हैं, तो ठीक है, आज तो संध्या का समय हो चला है, तुम आश्रम में अभी आराम कर लो। कल सुबह तुम उठना और नदी में स्नान करने के बाद प्रातःकाल के समय ही मेरी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। हम तुम्हें सारी बातें बताएंगे। अगले दिन धर्मवीर वैसा ही करता है। वह सुबह ही उठता है, नदी में स्नान करता है और फिर गुरुवर के पास पहुंच जाता है। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, पहली बात जो तुम्हें दुनिया से छुपानी है वह है अपना धन दौलत। गुरु कहते हैं कि यह बात बड़े ही आश्चर्य वाली है कि जो व्यक्ति अपने आप को जितना छोटा महसूस करता है, वही लोगों में ढिंढोरा पीटता रहता है कि आज उसने इतनी मुद्रा की कमाई की, आज उसके पास इतनी मुद्राएं आए, ताकि लोगों को पता चल सके कि वह कितना कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये सब कभी किसी को मत बताना, नहीं तो आपका भी हाल बुरा हो जाएगा। देखिए फिर आगे कैसे लोग, उनकी इज्जत उसी हिसाब से कार्य है।
वह इसलिए नहीं बताते कि उनके पास इतनी मुद्रा है, बल्कि वे लोगों को अपने धन के बारे में इसलिए बताते हैं ताकि लोग समझ जाएं कि फलाने बहुत बड़ा आदमी है। जो इंसान अपनी जिंदगी में जितना छोटा महसूस करता है वह अपने छोटा होने का प्रचार करता है कि वह इतना कमा लेता है, उसके पास इतना सारा धन है, जबकि वास्तव में जिसके पास धन रहता है उन्हें कभी भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कभी आवश्यकता नहीं होती है। जिसके पास धन नहीं होता है या धन का अभाव होता है, सबसे ज्यादा तो वही चिल्लाता रहता है कि आज उसने इतनी मुद्राएं कमा ली, उसने आज इतने लोगों को दान कर दिया। ये सब बातें वह इसलिए करता है ताकि लोग उसे इज्जत दें, क्योंकि अंदर से तो वह इज्जत का भूखा है और उसे लगता है कि उसकी इज्जत की भूख तभी पूरी होगी जब वह अपने धन का झूठा प्रचार करेगा। लेकिन दोस्तों, ये बहुत गलत है। गुरु कहते हैं कि ऐसे ही लोगों से कुछ चालाक लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। आप जिससे अपने धन के बारे में ढिंढोरा पीट रहे हैं, याद रहे वह आपके घर पर चोरियां भी करवा सकता है। एक तो आपके पास धन नहीं है, दूसरी बात जब आपके घर में चोरी हो जाएगी तो धन की और ज्यादा कमी हो जाएगी। कई बार होता है कि कुछ चालाक लोग आपको समझ जाते हैं कि आपकी औकात कितनी है, और फिर वह उसी हिसाब से आपसे बात भी करते हैं, क्योंकि उसने तो आपकी औकात का अंदाजा पहले ही लगा लिया है। आपने यह बात खुद ही बता दी है कि आप इतना कमाते हैं, आपके पास इतना पैसा है और आप इतना दान भी करते हैं। महात्मा कहते हैं कि धर्मवीर, तुमने कई लोगों को देखा होगा कि वह अपने पैसे का बहुत घमंड दिखाते हैं, बहुत अकड़ दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा है, वह इतने अमीर हैं। ऐसे में उनका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वह पैसे की इज्जत भी नहीं करते हैं। और जब आप पैसे की इज्जत नहीं करेंगे या किसी भी चीज की इज्जत नहीं करेंगे तो वह चीज धीरे धीरे दूर होने लगती है। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति की बहुत इज्जत कर रहे हैं तो आपको वह भी इज्जत जरूर देगा। जब आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो वह भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। धर्मवीर, कुछ भी करना पर कभी भी अपनी धन दौलत के बारे में किसी व्यक्ति को मत बताना, और उस पर बहुत ज्यादा घमंड भी मत करना। और दोस्तों, गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, दूसरी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखनी है वह है अपना प्रेम। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, अब तो तुम्हारी शिक्षा भी पूरी हो चुकी है और अब तुम बड़े भी हो रहे हो, तुम राजा के घर से ताल्लुक रखते हो, भविष्य में तुम्हारी भी शादी होगी। मान लो कि तुमने किसी लड़की से प्रेम किया है या किसी से प्रेम करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये बात भी दुनिया के सामने कभी भी मत बताना, क्योंकि यह सच्चाई है कि तुम्हारे प्रेम को जल्दी कोई स्वीकार नहीं करेगा और ना ही लोगों को बर्दाश्त होगा कि आप बहुत खुश हो। अपने प्रेम के बारे में कभी भी जल्दी किसी को मत बताना, नहीं तो लोग तुम्हारे और तुम जिससे प्रेम करते हो उसके बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करेंगे और तुम्हारे प्यार को तुमसे दूर करने की कोशिश करेंगे और चुगली लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम्हारे रिश्ते बिखर जाए और टूट जाए। और बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं। इसलिए अपने प्रेम के बारे में कभी भी किसी को मत बताना। आजकल लोगों को अगर पता चल जाए कि यह लड़का इस लड़की से प्रेम करता है तो वे लोग उस लड़की के पास जाकर आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, ताकि आप और आपकी प्रेमिका के बीच मतभेद पैदा हो जाए और आपका रिश्ता जल्दी ही टूट जाए। इसलिए तुम अपने प्रेम के बारे में कभी भी जल्दी किसी को मत बताना। और तीसरी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखनी है वह है अपनी रणनीतियां। धर्मवीर, तुम भविष्य में राजा बनोगे, अभी तो तुम एक राजकुमार हो, लेकिन जब तुम भविष्य में राजा बन जाओगे तो तुम्हें तमाम फैसले खुद लेने पड़ेंगे और कई बार तो किसी युद्ध के लिए भी रणनीति तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। तो कभी भी अपनी रणनीतियों के बारे में किसी को मत बताना। लोगों को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि अगर तुम्हारी रणनीतियों के बारे में लोगों को पहले से पता चल जाएगा तो लोग सजग हो जाएंगे और भविष्य में तुम्हारा बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। मान लो कि तुमने किसी को अपना खास समझकर अपनी सारी बातें बता दी और वह तुम्हारी बातों को तुम्हारी रणनीतियों के बारे में दुश्मन देश के सैनिकों से जाकर बता दिया, और फिर जब दुश्मन देश के सैनिकों को तुम्हारी रणनीतियों के बारे में पता चल जाएगा तो वह तुम्हें बड़ी ही आसानी से परास्त कर सकते हैं। इसलिए तुम क्या करने वाले हो क्या नहीं, अपनी रणनीतियों के बारे में कभी भी किसी व्यक्ति को मत बताना। दोस्तों, आज के समय में यह बात बिल्कुल फिट बैठती है कि अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं और उस पर कुछ विचार कर रहे हैं, उसके लिए कुछ रणनीति बनाए हैं, तो वह बातें आप अपने पड़ोसी से या अपने किसी खास से जल्दी मत कहिए। उन्हें अपना समझ करके बिल्कुल भी यह गलती मत करिए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इसलिए तुम अपनी रणनीतियों के बाद में अपनी निजी जिंदगी के बारे में क्या करने वाले हो क्या नहीं, ये सभी बातें दुनिया से छुपा करके ही रखना चाहिए। धर्मवीर, अब चौथी बात बहुत अच्छा से समझना, जो तुम्हें दुनिया से छुपा करके रखनी है वह है खरीदने वाली वस्तु।
महात्मा कहते हैं कि तुम्हें जो भी खरीदना है उसको लोगों में ढिंढोरा पीटकर मत खरीदो, क्योंकि कुछ लोगों से राय ले सकते हो जिन्हें उस चीज के बारे में जानकारी है। अगर तुम्हें किसी भी चीज को खरीदना है तो तुम दुनिया के हर एक व्यक्ति से मत पूछो, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी लोग तुम्हारी उन्नति से खुश रहे। बहुत ही कम लोग होते हैं जो तुम्हारी उन्नति से खुश रहते हैं। इसलिए जब तुम लोगों को अपनी उन्नति के बारे में बताओगे या जो भी तुम खरीदना चाहते हो उसके बारे में बताओगे, तो उससे लोगों को बहुत दुख होगा, लोगों को बहुत कष्ट होगा, उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा कि यह आदमी हमसे आगे निकल रहा है। इसलिए जीवन में जो भी तुम खरीदना चाहते हो वह सभी बातें किसी को मत बताना, उन सभी को दुनिया से छुपा करके ही रखना। गुरु कहते हैं कि धर्मवीर, पांचवी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखनी है वह है अपने घर परिवार की बातें। दोस्तों, अपने घर परिवार की बातें, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, किसके साथ तुम्हारे संबंध अच्छे हैं या किसके साथ आज तुम्हारी लड़ाई हुई या मनमुटाव हुआ है, ये सभी बातें जल्दी किसी को मत बताओ। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में हर समय अच्छा ही रहे, सभी लोग खुशी ही रहे। कभी कुछ अच्छा होगा तो कभी कुछ बुरा भी होगा, कभी कोई नाराज होगा तो कभी कोई खुश भी होगा। ये सभी बातें तुम्हें हर एक व्यक्ति से नहीं कहनी है, ये सभी बातें तुम्हें अपने अंदर ही रखनी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को तुम्हारे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं ये सब पता चल जाएगा तो लोग तुम्हारा मजाक बनाने से नहीं रुकेंगे। लोगों को तो कुछ मसला चाहिए, फिर वह तुम्हारे घर की बातें हर एक दूसरे से बताने लगेंगे और चुगली करने लगेंगे। ऐसे में तुम्हारा मजाक बन जाएगा। इसलिए अपने घर परिवार की बातें जल्दी किसी को मत बताना। और हाँ दोस्तों, जो तुम्हारा बहुत खास है, जिसे तुम समझते हो कि यह इंसान हमारी बातों को समझता है, उससे अपने दिल की बातें कह सकते हो। इससे तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। और छठी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखनी है वह है अपने मन की बात। गुरु कहते हैं कि समय बदलता है, हालात बदलते हैं, इंसान कभी खुश होता है तो कभी दुखी भी होता है, क्योंकि सुख और दुख तो उसके जीवन का हिस्सा है। आज जो बहुत खुश है वो आने वाले समय में बहुत दुखी भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने दिल की बातें हर एक व्यक्ति से कहते रहो। जो तुम्हारा बहुत खास है, जिसे तुम बहुत अपना समझते हो, उससे ही अपने दिल की बातें कहना। लेकिन याद रखना, बहुत जांच परख और सोच समझकर अपने दिल की बातें उस सामने वाले इंसान को बताना, वरना तुम ऐसे ही अपने दिल की बातें हर एक व्यक्ति से बताते रहोगे तो लोग तुम्हारा मजाक बनाने से नहीं चुकेंगे। तुम जिससे अपनी बातें कह रहे हो सकता है कि उस समय वह तुम्हारी बात को सुन लेगा, लेकिन बाद में वह तुम्हारी ही बात का मजाक बनाएगा। लोगों के सामने वह तुम्हारी बातें बताएगा कि वह ऐसा है, वह वैसा है, वही काम करता, और जब यह बातें तुम्हें तीसरे व्यक्ति से पता चलेंगी तो तुम्हें बहुत गहरा आघात लगेगा। जरूरी नहीं कि तुम जिससे अपने दिल की बातें कह रहे हो वह तुम्हारे दिल की भावनाओं को अच्छे से समझ रहा है, अच्छे से सुन रहा है, उसकी अच्छे से कदर कर रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं। कई बार होता है कि लोगों को दूसरों की बातें, दुख भरी बातें उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें हर एक व्यक्ति से मत कहना जो तुम्हारा बहुत खास है। जिसे तुम्हें लग रहा है कि वह मेरी बात को समझेगा, उसी से ही कहना। दुनिया मजे लेने से पीछे नहीं हटती है। सातवीं बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखनी है वह है अपनी कमजोरी और अपनी मजबूती। दोस्तों, गुरु कहते हैं कि यह बात किसी को भी नहीं पता चलने देना कि तुम्हारे अंदर क्या कमजोरी है और तुम्हारी क्या ताकत है, क्योंकि कई बार होगा जब तुम राजा बन जाओगे तो कुछ चीज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी, तो कुछ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरियां होंगी। अगर तुम अपनी कमजोरी को या ताकत के बारे में सभी को बता दोगे तो तुम्हारी औकात लोग बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तुम्हारी कमजोरी को जब लोगों को पता चल जाएगा तो कई बार होता है कि तुम्हारे राज्य में ही, तुम्हारे राजमहल में या तुम्हारे आसपास कुछ सांप छुपे होते हैं, वह तुम्हारे साथ विद्रोह भी कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारी क्या कमजोरी है और तुम्हारी क्या मजबूती है, ये बात किसी को जल्दी मत बताना। मान लीजिए कि तुमने अपनी कमजोरी अपने किसी मंत्री से बता दी और वह राज्य पाने के चक्कर में पड़ोसी देश के राजाओं से मिल जाए और फिर तुम्हें उसके साथ लड़कर परास्त कर दे। इसलिए तुम अपनी कमजोरी, अपनी मजबूती के बारे में कभी भी किसी व्यक्ति को मत बताना। हाँ, अपनी कमजोरी तुम अपने गुरु से बता सकते हो, फिर वह गुरु तुम्हारी कमियों को अवश्य दूर कर देगा और उसके लिए कुछ उपाय भी बताएगा, फिर तुम उस कमी को बड़ी ही आसानी से दूर कर लोगे। धर्मवीर, अगर तुम मेरी इन 7 बातों को याद रखते हो और इसको अपने जीवन में अपना लेते हो तो निश्चय ही तुम्हारी आने वाली जिंदगी जरूर बदल जाएगी और विजय प्राप्त कर पाओगे और तुम आगे चलकर एक योग्य शासक भी बनोगे। गुरु कहते हैं कि आज के लिए बस इतना ही, आगे आने वाले 20 दिनों तक तुम यही रहोगे। तुम मुझसे ऐसे ही अद्भुत ज्ञान और शिक्षा लेते रहना और अपने राज्य की प्रगति के बारे में कुछ करते रहना।
तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी इन 7 गहरे रहस्यों के बारे में पता चलकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी इन 7 बातों को अपने जीवन में याद रखते हैं तो आने वाले समय में आप कई मुश्किलों से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हाँ, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे चैनल टोटल स्टोरी में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।